हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 यानी कि तुगलक डायनेसिटी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक डायनेसिटी। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता है, यानी कि जो दिल्ली का कौन सा शासक था जिसको रक्त पिपासु कहा जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के काल में मोरक्को यात्री भारत आया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश में मोरक्को यात्री भारत आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? गुलाम वंश, सेकंड में तुगलक वंश, सी में लोदी वंश और चौथे में क्या दे रखा है? खिलजी वंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, यानी कि कौन सा शासक के समय में इब्न बतूता था वो भारत में आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? फिरोज शाह तुगलक, सेकंड इल्तुतमिश, सी में बलबन और चौथा क्या दे रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल रहेला, यानी कि किताब उल रहेला किस भाषा में है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? उर्दू, बी दे रखा है फारसी, सी दे रखा है अरबी और डी दे रखा है हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय हरियर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा? मोहम्मद शाह, बी में क्या दे रखा? बलबन, सी में क्या दे रखा? अलाउद्दीन खिलजी और चौथे में क्या दे रखा? मोहम्मद बिन तुगलक दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, यानी कि जिसने नहरों का निर्माण किया था वो कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा? गयासुद्दीन तुगलक, बी दे रखा फिरोज शाह तुगलक, सी दे रखा मोहम्मद बिन तुगलक और डी क्या दे रखा है? बलबन दे रखा है। क्या दे रखा है? बलबन। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का क्या किया था? निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल अभियान से लौटते समय किस शासक की मृत्यु लकड़ी से बनते हुए महल में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा? फिरोज शाह तुगलक, बी क्या दे रखा? गयासुद्दीन तुगलक, सी दे रखा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा क्या दे रखा है? खिलजी दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसको हम ऐसे भी हुनूस दिल्ली दूरस्त भी इस तरीके से भी है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा? निजामुद्दीन औलिया, बी में क्या दे रखा? फिरदौसी, सी में अमीर हसन सिज्जी और डी में क्या दे रखा? अमीर खुसरो दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किस शासक ने कराया, यानी कि जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका मतलब कि चलन किस शासक ने शुरू किया था। तो फर्स्ट में क्या दे रखा? फिरोज शाह तुगलक, बी में क्या दे रखा? गयासुद्दीन तुगलक, सी में क्या दे रखा? मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा क्या दे रखा है? बलबन दे रखा है। क्या दे रखा है? बलबन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए अमीर ए कोही की स्थापना किस शासक ने शुरू की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा? फिरोज शाह तुगलक, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में क्या दे रखा है? खिलजी और चौथे में क्या दे रखा है? डी इल्तुतमिश। क्या दे रखा है? इल्तुतमिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने विद्रोह हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? 20, बी क्या दे रखा है? 22, सी दे रखा है 24 और डी क्या दे रखा है? 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हुए थे। कितने हुए थे? 22 हुए थे। 22। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा? बदायूनी, सी में क्या दे रखा? उतबी, बी में क्या दे रखा? उतबी और सी में क्या दे रखा? अमीर खुसरो और डी में क्या दे रखा है? औलिया दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदायूनी। क्या हो जाएगा? बदायूनी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन किस शासक का था। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? फिरोज शाह तुगलक, बी में इल्तुतमिश, सी में बलबन और चौथा क्या दे रखा है? सिकंदर लोदी दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में फिरोज शाह तुगलक और चौथा क्या दे रखा है? बलबन दे रखा है। क्या दे रखा है? बलबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यानी कि कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? तो फर्स्ट में क्या दे रखा, मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बलबन, और चौथा क्या दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, हब ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, हब ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? तो फर्स्ट में क्या है, भूमि, बी में क्या दे रखा है, सिंचाई, सी में क्या दे रखा, आय, और डी में क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिंचाई पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास थे? यानी कि कौन सा शासक था जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा दास थे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इल्तुतमिश, बी क्या दे रखा है, बलबन, सी दे रखा है खिलजी, और चौथा क्या दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस नगर को नहीं बसाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, हिसार, बी में जौनपुर, सी में फतेहाबाद, और डी में क्या दे रखा है, फतेहपुर दे रखा है। क्या दे रखा है, फतेहपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर को नहीं बसाया था। किसको नहीं बसाया था, फतेहपुर को। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोजशाही फारसी भाषा में किसने लिखी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बरनी, सी है उत्बी, बी है उत्बी, और सी है बदायूनी, और डी क्या दे रखा है, औलिया दे रखा है। क्या दे रखा है, औलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरनी। क्या हो जाएगा, बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमें, टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभों को कौन दिल्ली लाया था? यानी कि टोपरा और मेरठ से जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली कौन लाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक, बी में गयासुद्दीन तुगलक, सी में मोहम्मद बिन तुगलक, और डी में क्या दे रखा है, नसीरुद्दीन महमूद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चंस अच्छे लगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।